प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के चुनावी कैंपेन को धार देने बिहार पहुंच रहे हैं। आज दो बड़ी जनसभाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संबोधित किया जाएगा। उनकी पहली जनसभा समस्तीपुर में होगी, जहां पर वो कर्पूरी ठाकुर से जुड़े एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि भी देंगे। उसके बाद समस्तीपुर में ही जनसभा को भी प्रधानमंत्री जो है वो संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे बेगूसराय में दूसरी बड़ी जनसभा को वो संबोधित करेंगे और बेगूसराय में जो एनडीए प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में जो है वोट की अपील करते नजर आएंगे। इसके बाद पीएम जो है वो लोगों को एनडीए का संदेश पहुंचाते नजर आएंगे। तो एनडीए का चुनावी कैंपेन पूरी तरीके से अब रफ्तार पकड़ चुका है और चाहे वो गृह मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, तमाम जो एनडीए के शीर्ष नेता हैं, एनडीए के स्टार प्रचारक में भी ये शामिल हैं। सभी धीरे धीरे एक एक करके बिहार पहुंच रहे हैं और जो एनडीए का चुनावी कैंपेन है उसको मजबूत करने की कोशिश हो रही है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश हो रही है और एनडीए का संदेश जनता तक पहुंचाने की लगातार कवायद हो रही है। हमारे साथ विवेक सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। विवेक, एनडीए के चुनावी कैंपेन को प्रधानमंत्री आज धार देंगे, दो बड़ी जनसभाएं उनकी होनी है, क्या पूरा कार्यक्रम आज पीएम का रहेगा? विवेक। तो बिल्कुल नवीन, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बिहार के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री के साथ जो गृह मंत्री अमित शाह वो भी बिहार के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का 2 जगह जनसभाएं हैं, एक सिवान में एक बक्सर में। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो समस्तीपुर के जो कर्पूरी ग्राम में, जहां कर्पूरी ठाकुर के जन्म स्थल है, वहां से वो जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां से चुनावी का आगाज करेंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद वह पहली उनकी जनसभा जो है कर्पूरी ठाकुर के गांव से हो रही है। तो और इसके साथ साथ दूसरी जो जनसभा होगी वो बेगूसराय में होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जो पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के बाद जो फिर 2 दिन के बाद फिर बिहार के दौरे पर आएंगे। इसके बाद जो 30 तारीख को फिर बिहार के दौरे पर आएंगे। लगातार उनकी जो बिहार दौरा है वो लगातार शेड्यूल बाय शेड्यूल बना हुआ है। लेकिन आज उनके दौरे से कहीं ना कहीं देखा जाए तो आने वाला विधानसभा चुनाव पर कितना असर छोड़ेगा यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोगों से संवाद कर रहे थे वर्चुअल माध्यम से, तो लगातार बिहार के जो पिछले सरकार की जो उपलब्धियां रही थी लालू यादव की सरकार के, उसके बारे में उन्होंने गिनाते हुए दिखा कि बिहार में महागठबंधन नहीं है बल्कि ठगबंधन है। यहाँ ठगने की बात हो रही है, यहाँ पे एक दूसरे को ठगा जा रहा है। जिस तरीके से कल जो है मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के लेकर जो घोषणा हुई महागठबंधन की तरफ से कि हमारी सरकार अगर बनती है तो तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री होंगे और मुकेश सहनी जो है डिप्टी सीएम होंगे। इन सब चीजों को लेकर जो है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से लोगों से संवाद किया, अपने कार्यकर्ताओं से कैसे बूथ पर अपने काम करना है। उस समय उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा कि यहाँ जो है ठगबंधन की सरकार बनने नहीं देना है। और आज जो है कर्पूरी ग्राम से वो जो है जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो है बेगूसराय में हाल ही में उन्होंने जब प्रधानमंत्री बिहार आए थे, जो पुल था बेगूसराय वाले पुल, उसका उद्घाटन किया था। वहां से उन्होंने एक बिहारी अंदाज में जो है गमछा भी हिलाते नजर आए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों जगह जो जनसभाएं होने वाली है वो काफी मायने में महत्वपूर्ण जनसभाएं। पहला जो कर्पूरी ठाकुर, जो नीतीश कुमार की पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड है, वो लगातार कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर चलते आई है। तो लगातार नीतीश कुमार जो देखते होंगे कि हमारे हमेशा कर्पूरी ठाकुर के विचारों को लेकर वो हमेशा लोगों के पास जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके जो है पुराने जो उनके जो सहयोगी हैं, उस सहयोगी के भी वोटों को जो है साधने की वहां से कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो है बेगूसराय से भी ये लोगों को साधने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज का दौरा है काफी मायने में महत्वपूर्ण दौरा है। जी चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 2 बड़ी जनसभाओं को आज संबोधित करेंगे और एनडीए के चुनावी कैंपेन में और जोश भरते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां,
तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां कहती हैं चले डायमंड सिटी। एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।